नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ के पन्ने पलटते हैं जो हमें सिखाता है कि सदियों पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स जैसे बर्नआउट और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का हल कैसे दे सकता है। कभी ऐसा महसूस होता है कि आज की दुनिया का शोर, इसकी रफ्तार, इसकी मांगे, सब कुछ बस बहुत ज्यादा हो गया है। अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए ये एहसास बहुत आम है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस सब का हल मन की शांति और एक मकसद पाने का रास्ता किसी बहुत ही अनोखी जगह पर छिपा हो, एक ऐसे ग्रंथ में जो हजारों साल पहले लिखा गया था। तो आइए देखते हैं कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज हमारे किस काम आ सकता है। जरा आज की चुनौतियों पर नजर डालते हैं। एक तरफ एआई को लेकर नए नए सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज का स्ट्रेस है, फिर आर्थिक अनिश्चितता का डर और ऊपर से हमारे फोन और स्क्रीन से 24 घंटे आती जानकारी की बौछार। ये सब मिलकर सच कहूँ तो एक बहुत भारी दबाव बना देते हैं। और बस यहीं पर भगवद गीता की बात आती है। देखिए, इसे सिर्फ एक धार्मिक किताब समझना इसकी असली गहराई को कम आंकना होगा। ये तो असल में इंसान के मन को समझने के लिए, अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने के लिए और मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी शांत रहने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो चलिए सबसे पहले सिद्धांत की बात करते हैं, अनासक्ति के साथ कर्म। अब ये कॉन्सेप्ट सीधे सीधे आज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का हल बताता है, और वो प्रॉब्लम है बर्नआउट। मतलब लगातार कुछ हासिल करने का जो प्रेशर है ना, जिसे हम हसल कल्चर भी कहते हैं, ये उसका जवाब है। तो यहाँ देखिए, एक तरफ है आज की समस्या और दूसरी तरफ है सदियों पुराना समाधान। एक तरफ है हमारी हसल कल्चर, जहाँ कामयाबी का मतलब है बस भागते रहना, ज्यादा से ज्यादा पाना, और दूसरी तरफ है कर्म योग, जो हमें एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देता है। तो आखिर ये कर्म योग है क्या? आसान भाषा में समझे तो ये अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करने की कला है, लेकिन उसके नतीजे से अटैच हुए बिना, मतलब फल की चिंता किए बिना। सोचिए कलाकार के बारे में, जो अपनी कला बनाने के प्रोसेस को एंजॉय करता है, इस बात की फिक्र नहीं करता कि वो बिकेगी या नहीं। असली खुशी मंजिल में नहीं बल्कि उस सफर में है। अच्छा, तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? पहला स्टेप, अपने काम की क्वालिटी पर फोकस करें, इस पर नहीं कि बदले में क्या मिलेगा। दूसरा, कामयाबी को नंबरों या दूसरों की तारीफ से मत तौलिए। इसके बजाय ये देखिए कि इस प्रोसेस में कितना कुछ सीखने को मिला, कितनी खुशी मिली, और सबसे जरूरी बात, ये मान लीजिए कि हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, नतीजा नहीं। चलिए अब आते हैं हमारी दूसरी बड़ी चुनौती पर, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। जी हाँ, वही लगातार बजते नोटिफिकेशंस और कभी न खत्म होने वाली स्क्रोलिंग का शोर। देखते हैं कि गीता का ज्ञान इस शोर में फोकस ढूंढने में हमारी कैसे मदद कर सकता है। तो एक तरफ है ये डिजिटल दुनिया की बौछार, लगातार आते मैसेजेस, नोटिफिकेशंस और स्क्रीन को देखते देखते होने वाली थकान। हमारा ध्यान पूरी तरह से बिखर चुका है। और गीता का समाधान क्या है? ध्यान। ये एक ऐसा अभ्यास है जिससे बाहर चाहे कितना भी शोर शराबा हो, हम अपने अंदर एक शांति और ठहराव पैदा कर सकते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, नहीं, ये तो मन को इस तरह ट्रेन करना है कि बाहरी दुनिया की कोई भी चीज हमें भटका ना सके, हम अपने विचारों पर कंट्रोल रख सकें। ये अपने मन का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे कभी कभी जानबूझकर अपने फोन और गैजेट से ब्रेक लीजिए, जिसे डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं। हर रोज बस कुछ मिनट के लिए ही सही ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। और हाँ, सोशल मीडिया पर बस यूं ही स्क्रॉल करने की बजाय लोगों से असल में सीधे तौर पर जुड़ने को अहमियत दीजिए। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आज के दौर में शायद हम सबको कहीं न कहीं छूता है। वो है अपने काम में सिर्फ सैलरी से बढ़कर कुछ और ढूंढना, एक गहरा मतलब, एक मकसद। और ये जुड़ा है हमारे तीसरे सिद्धांत, स्वधर्म से। आजकल हम एक तरह का करियर क्राइसिस देख रहे हैं ना, लोग बार बार जॉब बदल रहे हैं या फिर क्वाइट क्विटिंग कर रहे हैं। मतलब काम तो कर रहे हैं पर बिना किसी जोश के। असल में हर कोई अपने काम में एक मकसद ढूंढ रहा है। गीता इसका जवाब देती है स्वधर्म के रूप में, यानी वो रास्ता जो हमारे असली स्वभाव और मकसद से मेल खाता हो। स्वधर्म का मतलब सिर्फ कोई जॉब या प्रोफेशन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारी अपनी यूनिक कॉलिंग है, हमारा नेचुरल टैलेंट। ये वो काम है जिसे करते हुए अंदर से आवाज आती है कि हाँ, मैं इसी काम के लिए बना हूँ। जब हमारे काम
और हमारी वैल्यूज एक लाइन में आ जाती हैं, वही स्वधर्म है। तो सवाल ये उठता है कि किसी का स्वधर्म क्या है? इस बात को ये कोट बहुत खूबसूरती से समझाता है। सोचिए, किसी ने अपनी स्प्रेडशीट्स वाली कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर बागवानी शुरू कर दी। हाँ, तनख्वाह शायद पहले जैसी ना रही हो, लेकिन जो असली इनाम मिला, जो सुकून मिला, वो अनमोल है। यही है अपने स्वधर्म को ढूंढने और उस पर चलने की ताकत। तो आखिर में चलिए इन सभी सीखों को, कर्मयोग, ध्यान और स्वधर्म, इन तीनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये तीनों मिलकर हमें आने वाले अनिश्चित कल का सामना करने के लिए निडर और मजबूत कैसे बनाते हैं। देखिए, गीता का सार यही है कि जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी पहचान सिर्फ हमारे शरीर या हमारे हालातों तक सीमित नहीं है, हम उससे कहीं ज्यादा हैं, तो फिर जिंदगी के छोटे मोटे उतार चढ़ाव हमें परेशान नहीं कर पाते। हम में उनसे ऊपर उठने की हिम्मत आ जाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भगवद गीता का ज्ञान सिर्फ कोई आध्यात्मिक फिलॉसफी नहीं है। ये असल में आने वाले कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल टूलकिट है। एक ऐसा टूलकिट जो हमें आत्मविश्वास के साथ भविष्य के लिए तैयार करता है। और ये पूरे बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हो अगर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती असल में चुनौती हो ही नहीं, बल्कि हमारा सबसे बड़ा टीचर हो? गीता हमें यही नजरिया बदलने के लिए कहती है कि हर मुश्किल में एक मौका छिपा है, आगे बढ़ने का, सीखने का।